नमस्कार। चेतन राव कहना संदीप जी, सुशील जी से प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ ही कल्कि भगवान है, तो इस समय 2 अवतारों का प्रयोजन क्या है? श्री हरि अकेले ही सर्वसमर्थ है, तो उन्हें 2 अवतार लेने की क्या व्यवस्था है? ये आपने पिछली बार कहा था। मैं इसको मैं स्पष्ट कर दूं, जो पैदा हो चुके हैं 2003 में, जन्म ले चुके हैं, वो 2003 में पैदा हुए किसी ब्राह्मण के घर यहाँ पे उड़ीसा में, और वो साधना में है। एक अवतार ये हो गया। दूसरा अंश अवतार जो मेवाड़ के बर्तरी नाम का एक कोई सैनिक होगा, जो कि अगर हम इनके गुलाम हुए तो हमको फिर से बुलाएंगे, और लास्ट जो युद्ध की स्थिति होगी उसमें भगवान कल्कि स्वयं रहेंगे और वो 7 दिनों में सब कुछ खत्म करेंगे। तो ये मतलब 3 स्टेप होगा ये भगवान का। हाँ, 2 तो हो चुका है, वो भी पैदा हो चुके हैं, ये भी पैदा हो चुके हैं। वैसे जो इन्होंने पूछा, ये बात ये भी है कि हमारे यहाँ तो भगवान विष्णु जो जन्म लेते हैं तो कई एक साथ कई बार आते हैं। हमारे जो चारों भगवान है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों ही विष्णु हैं। बलराम और कृष्ण दोनों ही विष्णु हैं। तो हमारे यहाँ ये परंपरा रही है, और भगवान जब आते हैं तो अपनी एक सेना लेके आते हैं अपने साथ, क्योंकि मानव उनके साथ कहाँ ठट पाएगा। रुद्र आते हैं, हनुमान जी आते हैं, तो इस तरह से तो वो उनकी लीला का भाग है। वो तो एक अंश से दुनिया बनाते हैं, तो वो तो कितने ही जन्म ले सकते हैं। ये तो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। धन्यवाद दिनेश जी, थैंक यू सो मच। नीलम जी कह रहे हैं संदीप जी, ईएसबीडी सबसे अलग है, जो हर चीज अनोखी होगी, न्याय से लड़कर नाम मिला है, तो आगे भी कुछ अच्छा होगा। आपको क्या लग रहा है सुशील जी कि हमें हमें हमेशा जिंदगी भर लड़ना ही है? नहीं, संघर्ष करके जो सफलता मिलती है, तो आप लोग तो उस धरती से हैं जो जेपी की धरती रही है। कैसे वो इतने कितना बड़ा वो बाउंड्री पार कर गए थे उस बुढ़ापे में, तो कितना संघर्ष हुआ था उस वक्त। तो सफलता निश्चित है, आगे चल के संघर्ष ही नहीं है, संघर्ष के एवज में पूरी की पूरी सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, और थैंक यू। भगवान करें कि जम्मू कश्मीर से शुरुआत हो जाए, ऐसा मुझे लगता है कि होगा, तो फिर वो तो ऑलरेडी नेशनल न्यूज हो जाएगा, हर आदमी की जुबान पे आ जाएगी पार्टी का नाम। हाँ, जुबान पे आ जाएगी, सही क्योंकि बात है, कश्मीर सही ऐसी बात। जगह है, कश्मीर ऐसी जगह है, कौन सी पार्टी, अरे ये कहाँ से आए, ये वो सब जान जाएंगे। सही बात है, और हमें नाम भी संघर्ष से मिल रहा है, तो संघर्ष तो भी है। सही बात है। और सुशील जी ये पूछ रहे हैं, भविष्य मालिका के कारण क्या पूरी जगन्नाथ मंदिर जाना सही नहीं होगा? नहीं, अभी जा सकते हैं, अभी कुछ नहीं, अभी जा प्रभु सकते हैं, जगन्नाथ 24 में भी जा सकते। कहाँ, मैं खड़ा हूँ, कहाँ भागेंगे? सही बात है। भगवान के चरण में अगर कुछ हो गया तो ठीक बात है, तो भागना क्यों? मैं तो अभी होके आया हूँ। सही बात है। नीरा कंसल जी, लेकिन लोगों को डर लगता है। सुशील जी, हिंदू कब सेफ होंगे? क्या कभी सत्ता हिंदुओं के पक्ष में होगी? ये बड़ा सवाल है। हाँ, 30-32 के बाद हो सकता है, मतलब 29-30 के बाद, चूंकि हम जो ज्योतिष के भविष्यवाणी के हिसाब से तो नहीं, ज्योतिष के हिसाब से तो वो काफी कुछ हम लोगों के हिसाब से होगा, हिंदू और सनातनियों की। सुशील जी, वो जैसे श्वेता जी उपयोग करती है वरामिहिर का ज्योतिष, उस समय लेती हैं भारत के, ये 47 वाली गणना नहीं लेती, तो उसमें हम लोगों की क्या पोजीशन बनती है हिंदुओं की? देखिए, 47 वाली गणना तो थोड़ा सा अनिवार्य है, वह वो भी बरामीर का ही सिद्धांत है, लेकिन 47 जो नई टेरिटरी बनी है हमारी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस हिसाब से, और बरामीर जो बरामीर का है, तो वो उल्का पिंड हो गया, ग्रहण हो गया। अब देखिए, एक ग्रहण 28-29 को लगेगा, उस दिन 2-3 घटनाएं और घटेंगी। हाँ, ये बता दीजिए आप, उस दिन ग्रहण में क्या होगा? एक तो हो गया, तो चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, मेष राशि पे अच्छा, और मेष और तुला की दूरी पर दिखेगा, और वो असर डालेगा भारत पर। मतलब किस तरह का असर? 40 दिन के अंदर कुछ न कुछ भूकंप वगैरह जरूर आ सकता है, भूकंप आदि जरूर भूकंप आ हुआ, सकता है। दंगे हो सकते हैं, या युद्ध की तरह सीमा विवाद हो सकता है, होगा जरूर। होगा जरूर 40 दिन के अंदर। और लोगों के जीवन पे भी कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा इंडिविजुअल जिनकी कुंडली में राहु केतु मेष राशि
और तुला राशि में आएंगे, या लग्न और सप्तम भाव मेष राशि तुला में आएंगे और उसको मंगल भी देख रहा होगा, तो असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। हाँ हाँ, अगला प्रश्न। निसर्ग ओझा करे, हम यहाँ ज्योतिष शास्त्र के जरिए परिस्थिति का आकलन करते रहे और उधर पुतिन कई सालों से अपने परिश्रम से ग्रहों को अपने राष्ट्र के अनुकूल बनाया और दुश्मन देशों पर शनि भारी करवा रहे हैं। जो उनका परिश्रम होगा, वो मैंने योग वशिष्ठ से निसर्ग जी बताया था कि पिछले जन्म का जो पूर्व जन्म का उनका कर्म वो इस जन्म में भाग्य बन जाता है, तो वो उनके कर्म में होगा। हिंदू धर्मशास्त्र में सिर्फ इसी समय की कुंडली काम नहीं करती, पिछला भी, इसलिए योग वशिष्ठ जरूर पढ़ना चाहिए। पिछला भी काम करती है और आगे आगे का कर्म जो आगे है, तो निश्चित तौर पे एक जासूस राष्ट्रपति बन जाता है, ये किसी देश में नहीं होता, और वो लंबे समय रहता है। वो जब राष्ट्रपति का समय हटता है तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर का समय हटता है तो फिर राष्ट्रपति बन जाता है। तो वो ऐसे नहीं बना है, कहीं ना कहीं उसके कर्म के साथ उसके भाग्य का मेल रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं। वरना दुनिया में हमारे यहाँ भी एक जेम्स बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड जो है आप देख ही रहे हैं, तो दुनिया में इतने जासूस हैं, कौन जासूस इतना राष्ट्रपति की ऊंचाई तक पहुंचता है, तो उसमें भाग्य का योग तो निश्चित तौर पे हो। श्रुति जी कह रहे हैं जो भारत में परमाणु हमला होना है वो 24 में होगा या 25 में? नहीं, 24 में तो कुछ नहीं होगा। 25 के बारे में भविष्यवाणिका कहती है, लेकिन मुझे जो लगता है कि 25, 26, 27 में कभी हो सकता है। आपके तो आकलन में शायद 27 था खतरनाक। हाँ, 27। आपके आकलन में तो अप्रैल 27 मुझे याद है आपने कहा था जी। और वो उसी समय सबसे बुरी स्थिति आएगी 28 के समय, जब शनि रोहिणी में जाएगा, रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी सकट इसको बोला गया है, और इसलिए दशरथ जी ने नील शनि स्त्रोत बनाया था शनि को मनाने के लिए। तो वो रोहिणी सकट, और भारत में भी इस तरह की घटनाएं हुई, कारगिल वार के समय यही था। तो वो रोहिणी सकट पड़ेगा 25, 26, 27 में। 26-27 एकम रमन, सुशील जी मैं एकम सनातन भारत दल से हूँ। अरे वाह रमाकर जी, राजस्थान में हमारी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं उनको आप अपना नंबर, उनको आपका नंबर दिया है, आप एक बार देख कर बताना। अरे वो ऐसे नहीं करते, सबका उठाते उठाते नंबर, परेशान हो जाएंगे रमाकर जी वो। चलिए, अभी आया था कुछ लोगों ने, मैं आपको बताऊं, करीब 3 या 4 लोगों ने वो कंसल्टेशन लिए, और कंसल्टेशन में उन्होंने पूछा कि मेरा राजनीतिक जीवन कैसा है। मैंने बताया। हमने कहा किस पार्टी से, तो वो बताया एकम सनातन भारत दल। अरे वाह, और एक राजस्थान से तो थे उसमें, और कोई अच्छा अच्छा हरियाणा से। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। लोग पर्सनल कंसल्टेशन भी ले रहे हैं। फीस चुकाइएगा भैया आप लोग फीस जरूर चुकाइएगा, तभी फलित ज्योतिष फलता है। पीएच कर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ सनातन कह रहे हैं। हाँ, सनातन अभी कुछ संघर्षों के बाद अच्छा फ्यूचर है। अच्छा अभी फ्यूचर है। ये संकर जो 29-30 मानिए, इन सबके संघर्षों के बाद अच्छा फ्यूचर है सनातन का। हम्म हम्म। सुधांशु शेखर, सुशील जी को बताना चाहूंगा, कोरोना के समय एक स्वप्न कितने की कई बार बार। देखा जिसमें कुछ आग का गोला जैसा कोई धूमकेतु या परमाणु नॉर्थ बिहार के ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के देर में गिरा है। मतलब वो कह रहे हैं धूमकेतु या परमाणु जैसा कुछ नॉर्थ ईस्ट में, ये सपना ये बार बार देखते हैं। देखिए, जो इस तरह के सपने देखे जाते हैं तो उसका व्यक्तिगत असर पड़ता है, हम्म। निजी हाँ निजी व्यक्तिगत, तौर पर असर पड़ता है। जी। जी जी। राहुल जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि जल्द ही आमूल चूल परिवर्तन होगा और जो धार्मिक है केवल वही बचेंगे, सभी सनातनी तैयार है। मालका और ज्योतिष भी यही कह रहा है। हाँ, ये पुरी के शंकराचार्य जी भी यही कह रहे हैं सुशील जी। लेकिन उनका वो एक चीज कह रहे हैं कि कलयुग में बहुत समय है, ये वो तो हो सकता है, उसमें ज्यादा विवाद क्या करना। जैसे अगर हम लाखों का माने, क्योंकि रामायण वगैरह में जैसे नीलेश ओक ने किया है रिसर्च, तो
उन्होंने डेट तो निकाल दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जनवरी में रावण मारा गया था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये लंबी कहानी बहुत पुरानी है। क्योंकि उनके फादर की रिसर्च, मेरे नाना कहा करते थे उस वक्त 3 चीजें, जैसे 4 दांत के हाथी, नॉर्थ पोल का टिल्ट हो जाना, और इस तरह 3 चीजें थी जिस हिसाब से उसे बहुत ज्यादा पुराना माना जा सकता है। उसके बाद कई हिमयुग आते हैं। हिमयुग मतलब प्रलय, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है। और देखिए हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने को भी अभी किसने, मोहनजोदड़ो फिल्म आई थी, तो उसमें भी यही दिखाया गया कि सब पानी से नष्ट हुए हैं। पानी से ही नष्ट हुए हैं, और जल प्रलय ही आता है। हमारे तो विष्णु पुराण में भी है, सारे पुराणों में जल प्रलय ही आता है, स्वाभाविक है। तो नवीन जी के संदीप से और सुशील जी को पढ़ना। यदि समय की जानकारी कुछ सही ना हो तो क्या कुंडली देखी जा सकती है? बर्थडे मतलब देखी जा सकती है? देखिए, अगर डेट और ईयर हो तो टाइम को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ी प्रक्रिया है वो। दूसरा, ऐसी स्थिति में प्रश्न कुंडली देखी जाती है। अच्छा, प्रश्न कुंडली। अच्छा, सुशील जी कोई कह रहा था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे हम जन्म लेते हैं तो कह रहे थे कि फलित ज्योतिष कई बार गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम जन्म लेते हैं, वहां से वो जन्म तिथि मानते हैं। लेकिन मानना चाहिए जो गर्भ में जिस समय उनका व्यक्ति का पदार्पण हुआ, तो ऐसा भी होता है क्या कुछ? नहीं देखिए, विवाद सिर्फ ये है कि जन्म लेते समय जब बच्चा का मुंह निकल रहा हो तब माना जाए, या जब बच्चे का पूरा शरीर निकल जाए तब माना जाए। तो इसमें है, तो इसके लिए सिंपल सी प्रक्रिया है कि बच्चा अभी तक जो आया है, कोई इसमें फिक्स नहीं हुआ है, तो उसकी सिंपल प्रक्रिया है। जैसे बच्चे को जब निकाला जाता है, निकलता है तो 1 आध मिनट लग जाता है। तो उस प्रक्रिया में जो अच्छे होते हैं वो क्या करते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं। बच्चे के बाद के इवेंट्स में तुरंत तो नहीं करेक्ट होगा, बाद की घटनाओं से उसको करेक्ट करके सेकंड पे ला देते हैं। उसे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, BTR बोलते हैं। अच्छा, बड़ा बारीक प्रक्रिया है ये। मैं कहीं पढ़ रहा था, पता नहीं कहाँ पढ़ रहा था, पढ़ रहा था। और कोई प्रश्न? टुडे मेनी पीपल्स आर ऑन आवर चैनल, इट्स शोइंग दैट ओनली आवर चैनल गिव्स रियल न्यूज। थैंक यू प्रद्युम्न सिंह जी। हमारे यहाँ एक बात तो है सुशील जी, हमारे यहाँ पर ज्योतिष वाली जो जितनी घटनाएं हैं वो सब सही हो रही है, इसलिए लोग ज्योतिष पे इंडिया स्पीक्स डेली को अच्छा पसंद करने लगे हैं, देखने लगे हैं। तो सुशील जी की कई भविष्यवाणियां सही हुई है।